नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो घटना चक्र के तहत मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, उसके तहत यह वीडियो है। और आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारतीय इतिहास की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। और इसका जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। ऐसे तो 1857 की क्रांति का बहुत से कारण थे, लेकिन उस समय का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। तो पहले इसके नोट्स को देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसके परीक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दे दिया गया। इस नई राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाला कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि इसके और भी प्रमुख कारण थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिक के विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। इसे याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यहाँ की सिसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करा कर ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। तो इसे याद रखिएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। नेक्स्ट है बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। जो गोलघर है वो वर्तमान में वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था और उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। नेक्स्ट है उनके पिता मरणोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। जो रानी लक्ष्मीबाई के पिता थे
वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में 30 मई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु पर जो अंग्रेज सेनापति था हीरोज जिससे उनकी लड़ाई हुई थी उसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट है लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजमीउल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का जो दूसरा नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वो पाड़ों के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। उन्हें तात्या टोपे को एक उनके जो विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह उनने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें पकड़वा दिया जिससे उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले से संबंधित थे जो वर्तमान में भोजपुर जिले में है। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वो 80 वर्ष के थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मणिराम दत्त के अंतिम राजा के पुत्र कदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे वो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाए और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये कहा था अजीब मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। उसके बाद है इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। किसके बारे में कहा गया तो यह अहमदुल्ला शाह के बारे में कहा गया। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था।
1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1796 को आगरा और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। मिर्जा गालिब जो थे वह 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखे थे और इनका जन्म 27 दिसंबर 1796 में आगरा में और मृत्यु जो थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोहियों में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गुल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बाघ की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। तो कैनिंग के समय क्या क्या हुआ था? तो एक बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को भी लागू किया गया था। किसके समय में? तो कैनिंग के समय में। नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन इम्यूनिटी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हॉवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र
का परिणाम किसने बताया था? तो सर जेम्स आउटरम ने। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने का कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपो म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजमूदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी, जिसमें भारत की कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उस समय का मुख्य तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। जो चर्बी वाले कारतूस थे उसको मुंह से काटना था और सैनिकों को लग रहा था कि ये इसमें गाय और सुगर की चर्बी से ये बना हुआ है, तो उस समय गाय जो होता है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सुगर जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए, तो यही इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे की घटना हुई थी। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे? तो मंगल पांडे सिपाही जो थे वो 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्त खान। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। उसके बाद है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। उसके बाद है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली को। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? तो ह्यूरोज से उनका सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। जो बेगम हजरत महल थे उनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह लखनऊ में आगे बढ़ा। उसके बाद है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल ने। उसके बाद है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब जो थे वो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली जो थे वो 1857 के विद्रोह के नेता थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध से सर्वाधिक संख्या थी। उसके बाद है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। उसके बाद है अजमिल्ला खां सलाहकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब के। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो वो बिहार से संबंधित थे, भोजपुर जिले से। उसके बाद है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरा। उसके बाद है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। उसके बाद क्वेश्चन है और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।